हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे जिन भी सूटों में नेक बना हुआ आता है उसकी हम कटिंग और सिलाई कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं ये लग रहा है कि सिला हुआ सूट है। सिला हुआ सूट नहीं है। इसका ओपन करने के बाद में है नेक बना हुआ है और बाकी साइडों से और ओपन है। इसकी जो लेस लगी हुई है बॉटम में, इसको भी हमें हटाकर ही बाद में हम सिलाई करेंगे तो इस लेस को अटैच कर सकते हैं। ऊपर की साइड से दोनों पार्ट अटैच हटा लेना है। फ्रंट नेक बना हुआ है, बैक साइड का नेक हमें बनाना है। इस वजह से मैंने दोनों पार्ट की हम अलग अलग ही कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की साइड से इस सिलाई को हटा लिया है। अब बैक साइड से बिछाने से पहले हमें इस लेस को हटा लेना है। जब हम सिलाई करेंगे तो इस लेस को बाद में हमें अटैच करना है। नेक को अच्छे से रखते हुए इस तरह से बैक साइड से बिछा लिया है। बंद पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन पार्ट साइड से है। अब हमें लेंथ बनानी है। लेंथ बनाने के लिए पहले हमें ऊपर की साइड से स्केल की सहायता से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। उसी लाइन से हमें इंच टेप को रखना है। टोटल लेंथ हमें बनानी है 36 इंच की, तो उसमें मैंने प्लस लिया है 1.5 इंच। 37.5 इंच की मैंने टोटल लेंथ ली है। हाफ इंच शोल्डर अटैच होने में चला जाएगा और 1 इंच हमें फोल्डिंग करने के लिए फैब्रिक की आवश्यकता होगी। इस वजह से मैंने 37.5 इंच की लेंथ लेते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चेस्ट, कमर और हिप तीनों की हमें मार्किंग करनी है। चेस्ट की मैंने यहाँ पे मार्किंग की है 6.5 इंच पे और कमर की नाप यहाँ पे लगाई है मैंने 13.5 इंच पे और हिप की नाप मैंने लगाई है 21 इंच पे। तीनों निशानों को हमें इस स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। चारों निशानों की मैंने स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें नेक की विड्थ कैसे निकालनी है, स्केल को इस तरह से रखना है और नेक की विड्थ देखनी है। नेक की विड्थ यहाँ पे 3.5 इंच है। इस तरह से हमें बैक साइड की विड्थ भी इतनी ही लेनी होती है। बाकी टोटल हमें शोल्डर की नाप मैंने यहाँ पे 6 इंच ली है। 6 इंच में निशान लगा लेना है। हार्मोल की साइड भी इस तरह से हमें 6 इंच में निशान लगा लेना है और स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। हाफ इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। इस तरह से शोल्डर पे निशान लगा लेना है। बैक साइड में भी इसी तरह से करना है। बाकी बची लेंथ में हमें हाफ करना है। हाफ करते हुए फ्रंट साइड में जब हम गोलाई देंगे हार्मोल की, इस तरह से हाफ इंच में निशान लगा लेना है और इस तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग टोटल नाप है 30 इंच है। 30 को हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इसी तरह से हमें हार्मोल की गोलाई भी दे देनी है। कमर की नाप लगानी है। कमर है 28 इंच। 28 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस लिया है। हिप की नाप है 32। 32 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच और 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। 9 इंच में निशान लगा लेना है। कुर्ती के घेर की जो विड्थ मैंने ली है, जो हिप साइज लिया है उतना ही लिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इस तरह से निशान लगाते हुए स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अच्छे से मार्किंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं बाद में मैंने जो गोलाई की शेप दी है वो जो बैक साइड में आएगी और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेना है। बैक साइड की हार्मोल की कटिंग करते हुए करना है इस तरह से। बॉटम में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। फिटिंग का नाप है फ्रेंड्स, ताकि जब हम फिटिंग करें कुर्ती को तो आसानी हो। कट से कट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे तो आसानी होगी। अब इसी फैब्रिक को हमें बैक साइड से बिछाते हुए बंद पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है और जो फ्रंट पार्ट कट किया है इस तरह से रखना है। सेम कटिंग कर लेना है।
कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, सेम कटिंग शोल्डर को डाउन करते हुए कर लेना हमें। आप देख सकते हैं मैंने सेम कटिंग कर ली है दोनों पार्ट की। अब बैक साइड की नेक की हमें विड्थ लेंथ कितनी लेनी है आप देख सकते हैं। विड्थ तो मैंने 3.5 इंच ली है और 3 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। एक छोटा कट भी लगा लेना है। अब हार्मोल की साइड से फ्रंट में हमें गोलाई देनी होती है। इस तरह से मैंने जो निशान लगाया है इस तरह से कट कर देना है। ये फ्रंट में गोलाई का शेप दिया है मैंने। अब छोटे छोटे कट लगा लेना है ताकि जब हम फिटिंग करें तो आसानी हो। एक कट नेक की तरफ लगाया है। कमर और हिप दोनों तरफ हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। चाक की साइड में भी हमें छोटा कट लगा लेना है इस तरह से निशान लगाए हुए पर, ताकि जब हम चाक को फोल्ड करें तो आसानी से फोल्डिंग हो सके। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव की हमें लेंथ लेने से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब लेंथ हमें टोटल बनानी है। 18 इंच तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से 20 इंच की लेंथ ली है। अब विड्थ कितनी लेंगे, चेस्ट का 4th भाग यहाँ पे लेंगे। चेस्ट साइज है 30 को हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। 7.5 की यहाँ पे मैंने विड्थ ली है और 3 इंच डाउन किया है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच में निशान लगाया है। इस तरह से गोला का शेप दे देना है स्लीव के लिए। और बॉटम की यहाँ पे विड्थ हमें बनानी है 8 इंच की, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फोल्ड में ये 4 इंच है, बाकी ये 8 इंच है। इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें मार्किंग लगा लेनी है और सेब पट्टी की सहायता से हमें निशान लगा लेना है और कटिंग कर लेना है बहुत ही आसान तरीके से। फ्रंट में गहराई देनी होती है। इस तरह से मैंने मार्किंग लगाते हुए ये स्लीव की फिनिशिंग से कटिंग की है। बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हटा देना है। इसी तरह से इसी पार्ट को रखते हुए दूसरी स्लीव भी हमें कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने दोनों स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें जहाँ शोल्डर और स्लीव अटैच होगा वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेना है। बॉटम में भी हमें फोल्डिंग करने के लिए छोटा कट लगा लेना है और बाकी ओपन करते हुए हमें किसी भी साइड एक साइड हमें हल्का सा 1/2 इंच डाउन करना है। स्लीव की बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग हो चुकी है। अब मैंने दूसरी साइड में जो मार्किंग लगाई थी इस तरह से हमें स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेना है। सूट की बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग हो चुकी है। मैं आ चुकी हूँ मशीन पे। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। ये जो मैंने लेस ली है बाद में हम इसे अटैच करना है। पहले हमें स्लीव को फिनिशिंग से बॉटम फोल्ड करते हुए कंप्लीट करना है। स्लीव के लिए मैंने बॉटम में लगाने के लिए लेस ली है जो बीजे वाली लेस है। इस तरह से स्लीव को मैंने ओपन किया है। दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और जो मैंने छोटे छोटे कट लगाया है उन्हीं निशानों पे हमें निशान लगा लेना है लेस को अटैच करने के लिए।
इस तरह से मैंने बीजे वाली लेस को उसी निशान पे रखते हुए सिलाई करते हुए हमें जो बचे हुए फैब्रिक उसको फोल्ड करते हुए किनारे में सिलाई लगा लेना है बहुत ही फिनिशिंग से। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत फिनिशिंग से बॉटम में लेस को मैंने अटैच किया है। इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी हमें सेम सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। इसी तरह से बीजे वाली लेस को रखते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। बाकी बचे हुए फैब्रिक को हमें 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए ऊपर की किनारे में यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। दोनों स्लीव की बॉटम को मैंने बहुत ही आसान तरीके से लेस लगा के कंप्लीट किया है। अब हमें नेक तैयार करना है। बैक साइड का पार्ट लिया है, बैक साइड में हमें नेक बनाना है, फ्रंट में बना हुआ है। ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसे हमें उरेप में कट करना है। जब हम ब्लाउज में उरेप की जो पट्टियाँ लगाते हैं उसमें कट करते हुए हमें उसको जोड़ते हुए हमें स्टिच करना हो। उसको जोड़कर जब हम स्टिच करते हैं उसी तरह से हमें उरेप में पट्टियाँ कट कर लेनी है। 2-2 इंच की चौड़ाई में मैंने पट्टियाँ कट की है, इन्हें अटैच कर लेना है। इस तरह से मैंने अटैच किया है। एक साइड के पार्ट को सीधा किया है कट करते हुए। अब हमें अटैच करना है, फ्रंट से ही सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। एक पेयर का मार्जिन देते हुए इसी तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई किनारे में लगा लेनी है। आप देख सकते हैं बचे हुए फैब्रिक का जो साइड में एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर लेना है। कट कर लिया है। अब हमें अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और किनारे में एक सिलाई और लगा के फिनिशिंग से रेडी करना है। कंप्लीट सिलाई हो चुकी है बैक साइड के पार्ट की। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। बैक साइड से हमें इस तरह से बैक साइड का पार्ट ओपन रखते हुए और अंदर का पार्ट जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की साइड से रखते हुए हमें शोल्डर को अटैच करना है। इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर को सिलाई लगा के कंप्लीट की है। दोनों शोल्डर की बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा के कंप्लीट की है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से
बैक साइड की नेक की सिलाई कंप्लीट है, बिना बुकरम के मैंने नेक रेडी किया है। अब हमें स्लीव को अटैच कैसे करना है, फ्रंट में फ्रंट साइड के पार्ट को और बैक साइड में बैक साइड के पार्ट को रखते हुए स्लीव को अटैच करना है। तो मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं। शोल्डर और स्लीव को मिलाते हुए दोनों शोल्डर अटैच है, उसी पार्ट पर हमें स्लीव का सेंटर रखना है जो मैंने कट लगाया है, और यहाँ से ही हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। जब भी हम स्लीव को अटैच करें फ्रेंड्स, तो शोल्डर से ही सिलाई अटैच करते हुए कंप्लीट करना है, ताकि ना तो स्लीव एक्स्ट्रा में रहेगी और ना अटैच होने में दिक्कत आएगी आपको। इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली है। दूसरी सिलाई भी स्लीव को शोल्डर से ही सिलाई को अटैच करते हुए हमें किनारे तक सिलाई लगा लेनी है। दोनों सिलाई जब कंप्लीट हो जाए तो बाद में हम किनारे से किनारे तक एक सीधी सिलाई लगा सकते हैं। एक स्लीव को अटैच करते हुए कंप्लीट किया है, दूसरी स्लीव को भी सेम तरीके से हमें शोल्डर से ही सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। दोनों स्लीव को बहुत ही फिनिशिंग से मैंने अटैच किया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। स्लीव को इस तरह से रखना है, फिटिंग की मार्किंग करनी है। सेब पट्टी ली है मैंने, सेब पट्टी से इस तरह से निशान लगा लेना है। दोनों पार्ट में सेम निशान लगा लेना है हमें। दोनों तरह की मार्किंग मैंने लगा ली है। अब हमें सिलाई लगानी है। जो मैंने मार्किंग लगाई है उसी स्लीव से सिलाई स्टार्ट करनी है। वो चाक तक हमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं चाक तक मैंने सिलाई लगा ली है। चाक से वापस से हमें ऊपर की साइड से जाना है और सिलाई लगाते हुए स्लीव तक कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी जो मैंने मार्किंग लगा रखी है फिटिंग की, इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों सिलाई कंप्लीट है। अब हमें फिटिंग का नाप देख लेना है तीनों साइडों में। अब हमें किनारे में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से हटा देना है।
भाई छोटे छोटे कट लगा लेना है, ताकि जब हम सूट पहने तो उसमें जो खिंचाव होता है वो छोटे छोटे कट लगाने से नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, चाक की साइड में जो मैंने छोटा कट लगाया है इस तरह से हमें फोल्ड करना है। हाफ इंच का मार्जिन अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए हमें किनारी में इस तरह से सिलाई लगा लेना है। एक साइड का चाक मैंने फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड का चाक भी इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों चाक को मैंने फिनिशिंग से फोल्ड किया है। अब हमें लेंथ देखनी है, टोटल लेंथ हमें बनानी है 36 इंच की। और बचे हुए फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है, बॉटम को इस तरह से निशान लगा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा निकल रहा है, 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। दोनों साइडों की बॉटम को हमें फोल्ड करना है। अब हमें बॉटम में जो मैंने लेस को निकाला था, लेस को अटैच कैसे करेंगे, साथ में बीजे वाली लेस है उसको भी हमें इसी लेस में अटैच करते हुए बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बीजी वाली लेस को इस तरह से अंदर की साइड से अटैच करते हुए हमें लेस की ऊपर की साइड से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है।
सूट की कटिंग और सिलाई आसान तरीके से कंप्लीट की है। और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे आयरन लगा ली है। आयरन से क्या बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और कुर्ती भी बहुत ही फिनिशिंग से कंप्लीट की है फ्रेंड्स। थैंक यू वॉच माय वीडियो।